कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला आपका वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका बर्डन ऑन कस्टमर्स, तीसरा है लैक ऑफ सोशल स्किल्स, एंड फोर्थ है आपका लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट कम होना, सोशल स्किल्स को वहां कमी, सोशल स्किल्स में कमी, ठीक है, कस्टमर्स पे कंज्यूमर्स पे बर्डन, ठीक है, और हमेशा उसी काम पे काम करना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन सोसाइटी या आप बोल सकते हो उस तरीके से सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए नहीं करना। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट। ठीक है, आगे आपका रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। The various factors which have persuaded businessmen to consider their social responsibilities are, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेसमैन को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए एक तरीके से बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उनको करनी ही है, क्योंकि पहला है रीजन थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, दूसरा है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कंसाइजनेंस, है ना, फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, फिफ्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, सिक्स्थ है आपका रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, सेवेंथ है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। ये कुछ रियलिटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब जो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेसमैन को परसुएट करते हैं टू कंसिडर देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, उनको एक सोशल स्टैंडर्ड बिजनेस के लिए मेंटेन करना है, ठीक है, उनको लेबर मूवमेंट का वो प्रेशर भी झेलना है, पब्लिक रेगुलेशन का भी थ्रेट देखना है, ठीक है, बिजनेस एजुकेशन को भी डेवलप करना है, प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास को भी डेवलप करना है, ये सारी चीजें देखते हुए चलना है। ठीक है, अगला है आपका काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने तरीके की है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथा है आपका डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी इकोनॉमिकली ग्रोथ पर ध्यान देना है। ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें इकोनॉमिकली ग्रोथ पर ध्यान देना है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, उनको एथिकल वैल्यूज पर भी ध्यान देना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है। मतलब उनको एक तरीके से ये भी देखना है कि कैसे कैसे कस्टमर्स को, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उस तरीके से ध्यान में रखनी है कि उनको हर तरीके से ध्यान में रखना है, एक सोशल स्टैंडर्ड, ठीक है, कैसे वो अपना पब्लिक का रेगुलेशन देखेंगे, हर वो चीज इसमें आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी। अगला है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप की अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब बिजनेसमैन को ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, किन से रिलेटेड, शेयर होल्डर्स से रिलेटेड, ठीक है, वर्कर्स, काम करने वालों से रिलेटेड। शेयर होल्डर्स मतलब वो इंसान जिनका शेयर होता है, जो आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स के हकदार होते हैं, मालिक होते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स, आप, हम सब कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट, सरकार और कम्युनिटी।
अगला है आपका बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि the quality of environment is deteriorating at a very fast rate. एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन और बहुत तेजी से खराब हो रही है ड्यू टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से, कुछ क्या बहुत से बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से। The environmental protection is possible through control of following types of pollution. Environmental protection जो है, ठीक है, वो एक तरीके से किन किन पॉल्यूशंस पर कंट्रोल कर सकता है, किन पर कंट्रोल पॉसिबल है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। अब आप सबको पता होगा ये कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। देखो, जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम होता है तो इंडस्ट्री से काफी सारा धुआं निकलता है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। काफी आप देखते हैं चीजें, हमारी एयर कितनी पॉल्यूट होती है उससे, क्योंकि हमारे पास तो काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, काफी बड़े बड़े फर्म्स हैं। वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, फर्म्स का वेस्ट जाता है आपका वाटर में, सब जितना भी डिस्पोजल होता है सब वाटर में जाता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन, लैंड को तो आप जानते ही हैं, जहाँ कहाँ सामान बना, आधा सामान वही छोड़ दिया, कहीं और फेंकवा दिया, या कुछ ना कुछ करके आप लैंड पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारा दिन प्रतिदिन, ठीक है। अगला आपका नॉइज पॉल्यूशन। इतनी बड़ी बड़ी बहुत आवाजें होती हैं जब आपका मशीनरी वर्क चल रहा होता है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, तब आपका बहुत से ऐसी चीजें हैं जब प्रोडक्शन के टाइम में, मतलब इतना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है कि आप देखते हैं वही नहीं, हम सब भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट कितना ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रोल करना स्टार्ट करें तो हम एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से कुछ बचा सकते हैं। अगला है हमारा नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल करने की क्यों जरूरत है, कुछ रीजंस की वजह से। द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस की वजह से पोल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों? पहला, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स। अब इनकी वजह से भाई अपने जितनी बीमारियां हो रही हैं, हेल्थ लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उन उसको कम करने की वजह से। दूसरा है आपका रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जितनी भी आपकी उधारी है, या फिर आप बोल सकते हो मतलब आपके जितने लायबिलिटी है आपकी, उसकी जितनी ज्यादा रिस्क हो वो कम हो, ठीक है। थर्ड है आपका कॉस्ट सेविंग्स। फोर्थ है आपका इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। ये हमने बहुत अच्छे से टॉपिक्स डीप में पढ़े हुए हैं बच्चों। फिफ्थ है हमारा अदर सोशल बेनिफिट्स। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स refers to the moral principles or rules of behavior which should govern moral conduct of businessmen। यानी कि यहाँ हम उन एथिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम उन मॉरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, हमारे वो रूल्स, हमारे वो प्रिंसिपल, हमारे बिहेवियर के जो हमारा मॉरल कंडक्ट, यानी कि किसी भी बिजनेसमैन का मॉरल कंडक्ट दिखाए, ठीक है, हम उसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं, जिसमें हमें दिखाई दे उसके मॉरल प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मेरा लास्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स।
बिजनेस एथिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर एज अंडर। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है, publication of a code, establishment of compliance mechanism involving employees at all levels और measuring results, ठीक है। ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के, और इसी के साथ मेरा आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। मैंने बच्चों आपको बहुत ऊपर ऊपर से रीड किया है, बस थोड़ा बहुत समझाया है ताकि आपको याद आए कि हमने जब डीप में पढ़ा था तब हमने ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, और मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि आप इसको दोबारा से रिवाइज करें, पढ़ें। मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूंगी। ये सारन मैम। हाँ बेटा। मैम ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बेटा यहाँ पर मैंने वही समझाया था, जब हम कंज्यूमर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको बिजनेसमैन को ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर वो ग्रोथ को देखते हुए चल रहे हैं, वो तो उन्हें सोशल स्टैंडर्ड भी देखना है, और आप बोल सकते हो कम सोशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी देखते हुए चलना है उनको, उनको कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी देखते हुए चलना है, हर वो चीज देखनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको एक ही तरीके से नहीं, हर तरीके से देखनी है, ठीक है। मैम एक डाउट और है। क्या बेटा? एक डाउट और है मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है उसमें मैम फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के 6 चैप्टर ही आ रहे हैं ना? बेटा चैप्टर 1 to चैप्टर 6 आ रहे हैं पूरे चैप्टर्स, और उसके एक और चैप्टर आ रहा है, वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8? यस बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। उसका रिवीजन मैं कल करवाऊंगी। टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में, ठीक है। मैं आज सिलेबस फिर दोबारा से ग्रुप पर भेजूंगी, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। ओके मैम। काम ओके। कंप्लीट करो अपना। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? मयंक अपनी वीडियो ओपन करिए, हाथ रेस करने से पहले वीडियो ओपन कर लिया करो अपनी अपने आप। यस बोलिए। मैम पहले जो चैप्टर्स आपने करा दिए वो पोर्टल पे मिल जाएंगे हमें उनका सब, जैसे आप बेटा जैसे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है अकाउंट्स में भी, बिजनेस स्टडीज में भी, सब आपको ई पोर्टल पर मिल जाएगा, वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए भी आ रहे हैं ना, आप भी देख लेना, ठीक है। मैं ये सब बच्चों को बोल रही हूँ, जिसको भी जहां भी डाउट है आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स बीएस में आपको सब कुछ मिलेगा जो मैंने पढ़ाया है, ये क्लास भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है। एनी अदर डाउट? एनीवन? ठीक है चिल्ड्रन, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, आई हैव डन विद टुडे। मेरे को चैप्टर 6 रिवाइज कराना था आपको, बहुत ही ऊपर ऊपर से, वो मैंने करवा दिया है आपको, क्योंकि हम डीप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा अकाउंट्स का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारा केवल एक चैप्टर रह गया है, और बिजनेस स्टडीज का रिवीजन का भी केवल एक चैप्टर रह गया, वो दोनों कल नया चैप्टर में स्टार्ट कराऊंगी अकाउंट्स का, और बीएस का जो चैप्टर 8 है लास्ट चैप्टर, उसका रिवीजन करवाऊंगी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से, क्योंकि डीप में हमने काफी टाइम तक पढ़ा था उसको, ठीक है। So if you don't have any doubt children, I'm going to end my class. Do you have any doubt? Any one of you? Okay then. Thank you class. Have a nice day.